हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी आबकारी और परिवर्तन सिपाही की, उसमें आज हमारा ये भाग सेकंड है। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला है हमारा, कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में गढ़वाल हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस नाम का प्रयोग किया है? तो ये क्या है हमारा, गौरी गुरु अथवा गौरी के पिता है। तो कालिदास ने जो अपने महाकाव्य रघुवंशम में गढ़वाल हिमालय के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो गौरी गुरु अथवा गौरी के पिता का नाम प्रयोग किया है। सेकंड है हमारा, फुगर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो फुगर पहाड़ी है वो हमारी चंपावत जनपद में स्थित है। तो फुगर पहाड़ी कहाँ हो गई? हमारी चंपावत जनपद में। उत्तराखंड में सर्वप्रथम जीवा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे हरिद्वार। और कब हुए थे? 1939 में। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम जीवावशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हरिद्वार से 1939 में। अगला है हमारा, बुग्याल कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे बुग्याल होते हैं 5 प्रकार के। तो उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं? 5 प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं। पहला है हमारा दूध बुग्याल, सेकंड है हमारा बस बुग्याल, थर्ड है हमारा मोट बुग्याल, फोर्थ है हमारा धनिया बुग्याल, 5 है हमारा दत्ती बुग्याल। तो दोस्तों, बुग्याल हो गए हमारे 5 प्रकार के। पहला है हमारा दूध बुग्याल, सेकंड है हमारा बस बुग्याल, थर्ड है हमारा मोट बुग्याल, फोर्थ है हमारा धनिया बुग्याल और 5 था हमारा तत्ती बुग्याल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा, नंदा राजजात यात्रा में महिलाएं कहाँ से आगे नहीं जाती? तो पाथर नचौड़िया एक स्थान है दोस्तों, वहाँ से नंदा राज यात्रा में महिलाएं आगे नहीं बढ़ती है। अगला है हमारा, बादशाही महल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो बादशाही महल है वो हरिद्वार में स्थित है। तो बादशाही महल कहाँ स्थित हो गया? हमारा हरिद्वार में स्थित हो गया। चौबटिया में पर्वतीय फल शोध संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1932 में। तो चौबटिया में पर्वतीय फल शोध संस्थान कब स्थापित किया गया था? 1932 में। अगला है हमारा, लुआली झील। तो लुआली झील कहाँ स्थित है? हमारी पौड़ी गढ़वाल में। तो लुआली झील हो गया हमारी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। झलतोली टी स्टेट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में जो झलतोला टी स्टेट है वो बेरीनाग पिथौरागढ़ में स्थित है। तो झलतोला टी स्टेट हो गया हमारा बेरीनाग पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, तो यह है दोस्तों 6 फरवरी। तो 6 फरवरी 2003 को ये नीति की घोषणा हुई थी। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब की होगी? 6 फरवरी 2003 को। अल्मोड़ा में पहली बार गढ़वाल पलटन किसके नेतृत्व में बनी? तो किसके नेतृत्व में बनी थी? ये कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल मेयरविंग के नेतृत्व में बनी थी। कब? 5 मई 1887 को। तो हमारी क्या होगी, गढ़वाल पलटन कब की होगी? 5 मई 1887 को। और किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लेफ्टिनेंट कर्नल मेयरविंग के नेतृत्व में बनी थी। तो अगला है हमारा, सभ्य मानव का मूल स्थान पुस्तक के लेखक। तो सभ्य मानव का मूल स्थान पुस्तक के लेखक हो गए हरिराम दसमाणा। तो कौन हो गए इसके लेखक? हरिराम दसमाणा। अगला है हमारा, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी संगठन की स्थापना ये हुई थी 1978 में। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी संगठन की स्थापना होगी 1978 में। मानस खंड में बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो मानस खंड में बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। यानी कि बागेश्वर का अन्य नाम क्या हो गया? अग्नि तीर्थ। अगला है हमारा, रूपकुंड के रहस्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? प्रवणानंद को है। तो रूपकुंड को जनता के सामने में लाने का श्रेय किसे जाता है? प्रवणानंद को जाता है। किस आभूषण को बेसर भी कहा जाता है? तो नथुली को क्या कहा जाता है? बेसर भी कहा जाता है। यानी कि नथुली का अन्य नाम क्या हो गया हमारा? बेसर। यानी कि बेसर कहाँ पहना जाता है? नाक में। अगला है हमारा, उत्तराखंड में क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो क्रांति दिवस मनाया जाता है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है हमारा, चवन्नी माला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो चवन्नी माला है उसको हेमल नाम से भी जाना जाता है। तो चवन्नी माला कौन पहनते हैं? ये भोटिया लोग पहनते हैं। और चवन्नी माला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हेमल नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा, कुल्हाल परियोजना स्थित है। तो कुल्हाल परियोजना हमारे देहरादून में स्थित है, हमारी कुल्हाल परियोजना। अगला है हमारा, कंकड़ पत्थर, मेघनंदनी, सुंदर असुंदर, विराट ज्योति के रचनाकार है हमारे चंद्र कुंवर बर्तवाल। तो कंकड़ पत्थर, मेघनंदनी, सुंदर असुंदर, विराट ज्योति
कि राइटर कौन हो गया हमारे चंद्र कुंवर बर्तवाल। चंद्र कुंवर बर्तवाल किसके समकक्ष से माने जाते हैं, तो निराला के समकक्ष से माने जाते हैं हमारे चंद्र कुंवर बर्तवाल। अगला है हमारा उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना। तो उत्तराखंड जो शोध संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर गिरिराज शाह द्वारा की गई थी उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना। अल्मोड़ा अखबार को किस किस कमिश्नर द्वारा बंद करवाया गया था, ये थे हमारे कमिश्नर लोमस। तो कमिश्नर लोमस द्वारा जो हमारा अल्मोड़ा अखबार है उसको बंद करवाया गया था। अगला है दोस्तों काव्य है हमारे, और इन काव्य में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है। तो शुरू करते हैं हम। रघुवंशम में गौरी गुरु अथवा हिमवंत मिलते हैं। तो गौरी गुरु अथवा हिमवंत किस पुस्तक में मिलता है, तो रघुवंशम में मिलता है। अगला है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उत्तराखंड का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है कर्णाश्रम, मालिनी और मारीच। अगला है हमारा कुमार संभवम। तो कुमार संभव में मिलता है हमारा हिमालय के हिमनद। अगला है मेघदूतम। तो मेघदूतम में मिलता है उत्तराखंड का नाम कनकल, अलकापुरी और क्रांच पर्वत। तो कनकल, अलकापुरी और क्रांच पर्वत किस बुक में मिलता है, तो मेघदूतम में उत्तराखंड का नाम मिलता है। अगला है हमारा हर्षचरित। तो हर्षचरित में उत्तराखंड का नाम मिलता है तुषार शैल श्री पर्वत। तो तुषार शैल श्री पर्वत उत्तराखंड को किस बुक में कहा गया है, तो हर्षचरित में कहा गया है। अगला है हमारा पृथ्वीराज रासो। तो उत्तराखंड को पृथ्वीराज रासो में कुमायूंगढ़ कहा गया है। तो पृथ्वीराज रासो में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, कुमायूंगढ़ कहा गया है। अगला है हमारा जहांगीरनामा के अनुसार तो कुमाऊं का राजा कौन था, लक्ष्मीचंद, और श्रीनगर का राजा श्याम सिंह था। तो जहांगीरनामा के अनुसार कुमाऊं का राजा लक्ष्मीचंद था और श्रीनगर का राजा श्याम सिंह था। हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम किसके द्वारा संपादित किया गया। तो जो हिमालय क्षेत्रों का जो गजेटियर था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये एटकिंसन द्वारा लिखा गया था 1882 में। कुनिंद नरेश किस धर्म को मानते थे। तो जो उत्तराखंड के कुनिंद नरेश थे वो किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला है दोस्तों पुस्तक और लेखक। पहला है हमारा नंदा देवी का सफल आरोहण। तो इसके लेखक है हमारे टिलमैन। अगला है उत्तराखंड रहस्य। तो इसके राइटर हो गए शालिग्राम वैष्णव। अगला है वसुधरा। तो वसुधरा के राइटर हो गए गोविंद प्रसाद नौटियाल। कनक वंश के लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। और उत्तराखंड जो यात्रा दर्शन है वो हो गए शिव प्रसाद डबराल। तो नंदा देवी का सफल आरोहण के लेखक कौन थे, टिलमैन। उत्तराखंड रहस्य के लेखक हो गए शालिग्राम वैष्णव। वसुधरा के लेखक हो गए गोविंद प्रसाद नौटियाल। और कनक वंश के लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। और उत्तराखंड यात्रा दर्शन के लेखक हो गए शिव प्रसाद डबराल। अगला है हमारा अकबर के शासनकाल के समय तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो जो अकबर के शासनकाल में जो हमारे तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता था, कुमाऊं सरकार कहा जाता था। तो किसके समय काल में तराई क्षेत्र को कुमाऊं सरकार कहा जाता था, तो अकबर के शासनकाल में कहा जाता था। अगला है हमारा गढ़वाल एंशियंट मॉडर्न में राय बहादुर पातीराम ने अजय पाल को गढ़वाल का क्या कहा है। तो गढ़वाल का गढ़पाल कहा है हमारे किसको, अजय पाल को। अगला है हमारा वैली ऑफ फ्लावर। तो वैली ऑफ फ्लावर कब प्रकाशित हुई थी, 1947 में। और ये किसकी है, फ्रैंक स्मैथी की हमारी वैली ऑफ फ्लावर। इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी 1931 में। तो उन्हीं पर ये बुक लिखी थी उन्होंने, वैली ऑफ फ्लावर्स। नयार नदी का पौराणिक नाम। तो नयार नदी का जो पुराना नाम है वो है नवालका। अगला है हमारा बादशाही महल कहाँ स्थित है। तो हमारा बादशाही महल कहाँ था, ये हरिद्वार में, ये रिवाइज हो गया है। तो अगला है हमारा मानस खंड में काली नदी को क्या कहा गया है। तो जो मानस खंड में जो काली नदी का नाम मिलता है हमें, श्यामा मिलता है। तो श्यामा किसका नाम हो गया, काली नदी का। नैनीताल को मानस खंड में क्या कहा गया है। तो नैनीताल को मानस खंड में तिरी ऋषि सरोवर कहा गया है। यानी कि तिरी ऋषि सरोवर किसका नाम हो गया, नैनीताल का नाम हमें मानस खंड में मिलता है। भारतीय खनिज संस्थान की स्थापना। तो भारतीय खनिज संस्थान की स्थापना होगी 1948। तो भारतीय खनिज संस्थान की स्थापना होगी 1948, 1948। गढ़वाल वंशावली पुस्तक के लेखक। तो गढ़वाल वंशावली पुस्तक के लेखक हो गए कवि देवराज। तो गढ़वाल वंशावली पुस्तक के लेखक कौन है हमारे, कवि देवराज। 1935 में चाय के पौधे कलकत्ता से मंगवाकर नैनीताल व अल्मोड़ा में रोपित किए गए थे। तो 1935 में जो हमारे क्या मंगवाए गए थे, चाय के पौधे मंगवाए गए थे कलकत्ता से,
वो कहाँ कहाँ रोपित हुई थी, तो नैनीताल और अल्मोड़ा में उसको रोपित किया गया था। प्रदेश में चाय विकास परियोजना प्रारंभ की गई। तो जो हमारे उत्तराखंड में चाय विकास परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी, 1993-94 से शुरुआत हुई थी। पर्वतीय फल शोध संस्थान, दोस्तों ये भी रिवाइज हो गया। पर्वतीय फल शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो 1932 चौबटिया में स्थापित किया गया था। राज्य में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी, तो 1924 में हुई थी राज्य में चाय की खेती बिशप हैबर द्वारा। अगला है हमारा मोहन जोशी पार्क। तो मोहन जोशी पार्क है हमारे अल्मोड़ा में, तो मोहन जोशी पार्क हो गया हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। 1815 में कमिश्नर गार्डनर तथा 1834 में विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी मंडी की स्थापना की थी। तो हल्द्वानी जो मंडी है वो किस किस द्वारा स्थापित की गई थी, तो हल्द्वानी मंडी किस किस कमिश्नर द्वारा स्थापित की गई थी, कमिश्नर गार्डनर और कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा स्थापित की गई थी। काशीपुर नगर पालिका को 2012 में नगर निगम बना दिया गया। तो काशीपुर नगर पालिका को 2012 में नगर निगम बना दिया गया था। अगला है हमारा देहरादून से मसूरी मोटर मार्ग का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, देहरादून से मसूरी मोटर मार्ग का निर्माण हो गया 1920 यानी कि 1920 में। अगला है हमारा राजपूत पेंटिंग के लेखक। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक है हमारा डॉक्टर कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हो गया हमारे डॉक्टर कुमार स्वामी। अगला है हमारा पर्वतीय विकास निगम की स्थापना। तो जो पर्वतीय विकास निगम की स्थापना है वो 30 मार्च 1971 में हुई थी। तो पर्वतीय विकास निगम की स्थापना होगी 30 मार्च 1971 में। अगला है हमारा कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत द्वारा और गढ़वाल में प्रताप सिंह नेगी द्वारा किया गया था। और कुमाऊं में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने संभाला था, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। और वहीं गढ़वाल में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा संभाला गया, प्रताप सिंह नेगी के द्वारा संभाला गया। आई होप दोस्तों आज को आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।